हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ आपको। सावन में आपको क्या करना चाहिए। और कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव शंकर धरती पर आ जाते हैं, इसलिए सावन के महीने में इतनी हरियाली होती है। तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। वैसे भी आपको पता ही है देश दुनिया का क्या हाल चल रहा है। वैसे भगवान इतने सबसे रुष्ट हो रहे हैं, आपको पता ही होगा, डेली न्यूज आती है पहाड़ों में क्या हो रहा है। तो आपको भी अगर बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो ये उपाय आप अपने घर में ज़रूर कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मेरे सारे उपाय इतने आसान होते हैं कि उन्हें बच्चे भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहती हूँ। जैसे पूर्णिमा है 10 तारीख की, अगले दिन से सावन शुरू हो जाएगा। अगर किसी को चप्पल या चावल या कोई ऐसी चीज़ अपनी छोड़नी है, वो पूर्णिमा वाले दिन ही छोड़नी पड़ेगी 1 महीने के लिए। और कुछ ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई आपने विश मांगी है कि भाई मेरी ये विश पूरी हो जाए तो मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, जब वो विश आपकी पूरी होगी तब आपको उसे फिर ले सकते हैं। इससे पहले आपको छोड़नी पड़ेगी वो पूरे साल, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती। तो ये तो बात रही उनकी जो चीज़ आपको छोड़नी है। दूसरी बात यह है कि इस महीने आपको शिव पुराण अपने घर में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसका पाठ डेली ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप एक पाठ कर ले, चाहे आप एक अध्याय कर ले, वो आपकी इच्छा है, जितना आपके पास समय है। क्योंकि बहुत सारे वर्किंग भी होते हैं भाई, सब तो घर में नहीं रहते हैं हमारी तरह। तो वर्किंग भी होते हैं, किसी की फैमिली काफ़ी बड़ी होती है, उन्हें समय नहीं मिलता। तो आप छोटे से शुरू कर लें। और एक शिव शंकर का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, भाई शिव पुराण का आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो आप एक भगवान भोलेनाथ का इतना पावरफुल मंत्र है, अगर आप उसे बोलते हैं तो आपके चारों तरफ सब शुभ ही शुभ होना शुरू हो जाएगा। मंत्र क्या है? बहुत ही सिंपल है, मैं बता रही हूँ आपको। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नम। आपको ये बोलना है। आप शुरू में लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगर आप कहीं से सर्च भी करेंगे तो भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर, गूगल पर। लेकिन ये शिव पुराण में, जैसे हम पढ़ते हैं, शिव पुराण में इनके बारे में लिखा गया था कि जब आपको ये लगे कि कहीं से कोई काम नहीं बन रहा मेरा, तो आप जितना इसे जपेंगे मंत्र को, आपके जो जीवन में संकट है वो कटने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी की तो आप करते ही होंगे, क्योंकि चैनल ही मेरा हनुमान जी के लिए है। वो तो ये महीना भगवान भोलेनाथ का है, तो मैं उनके भी बारे में आपको बता रही हूँ। आपको हर भगवान का सम्मान करना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि मेरे इष्ट देव हनुमान जी है तो मैं और किसी की कोई पूजा ना करूँ। सबको ही साथ लेकर चलना है, क्योंकि यही भगवान जी की सोच है और भगवान यही चाहते हैं हमसे कि हम हर देवी देवताओं का सम्मान करें। जिस जिसके महीने आते हैं, जैसे माँ दुर्गा का नवरात्रि आते हैं तो हमें उनके व्रत रखने चाहिए। और शिव भोले बाबा का ये महीना आया है, विष्णु भगवान जी का कार्तिक महीना आता है, तो हमें अपने भगवान जी को सबको ही प्रसन्न रखना चाहिए। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। और अगर आप व्रत रख सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं, तो मंडे का वो भी करते हैं। कुछ आदमी, जैसे कुछ के घर में पूरे महीने का भी होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक टाइम खाना खाए, अगर आपकी श्रद्धा है। नहीं तो भगवान जी किसी को ये नहीं कहते कि आप भूखे रहो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। ये तो कुछ ऐसे हैं, जैसे कोई कष्ट है हमारे जीवन में, वो और जल्दी से कट जाए। इसलिए मंत्र जाप को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। जितने भी ग्रंथ हैं आप जो भी पढ़ोगे, उसमें सबसे ज़्यादा मंत्र जाप को ही महत्व दिया है। इसलिए मैंने आपको ये मंत्र बताया है, आप पढ़ के देखना। आप जैसे लेटने जाते हैं जब भी पढ़ सकते हैं, उठते हैं जब भी पढ़ सकते हैं, पूजा स्थल पर भी पढ़ सकते हैं, या कहीं जा रहे हैं काम के लिए तब भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपको अलग ही शांति मन में मिलेगी और मजबूती देंगे भगवान जी। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने देंगे आपको। तो भाई हम तो सबको ही अपना इष्ट समझते हैं, हनुमान जी को भी, भोले बाबा को भी, और राम जी को भी, जितने भी हैं, अपने नीम करोली बाबा को भी। हमारे लिए सब हमारे इष्ट देवी हैं। सबको हम पूरे दिल से प्यार करते हैं और उनकी पूरी, जितना हमसे हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं, उतनी उनकी हम पूजा पाठ करते हैं। और इस महीने आप मंदिर में झाड़ू भी दान कर सकते हैं। और अगर मौका मिले तो सेवा ज़रूर करें जाके मंदिर में। इससे बड़ा कोई यज्ञ
हवन कुछ नहीं है, जो जितने मैंने आपको उपाय बताई है। और एक पेड़ ज़रूर लगाएं, भोले बाबा के नाम, पार्वती माँ के नाम, अपनी माँ के नाम, जिसके भी आप नाम लगाना चाहते हैं, एक पेड़ ज़रूर लगाएं। क्योंकि जो उस पर फल फ्रूट या छाएँ आएगी, उससे भी बड़ा कोई दान पुण्य नहीं होता। अन्नदान, पेड़ का दान और जलदान, ये सबसे बड़े दानों में आता है। आप इसे भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत सारी जानकारी है। और क्या क्या आपको करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। जय श्री राम।